नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संत युवराज, तलवार वाला बाबा, राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू सेना। मेरे मित्रों, आज एक बात कहना चाहता हूं। मुझे देश में सबसे बड़ा खतरा है, कभी भी मेरी जान जा सकती है। सरकार से बार बार कह रहा हूं कि सुरक्षा व्यवस्था दे, मुझे सुरक्षा ना दे तो कोई बात नहीं है, उसकी इच्छा है। काफ़ी लोग कहते कहते, कमलेश तिवारी ने भी इसी प्रकार से कहा, सुखदेव मेडी वाले ने भी इसी प्रकार से कहा, काफ़ी लोगों ने कहा, परंतु सब कहते कहते रह गए और उनकी हत्या हो गई। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे जो कि धमकी आ रही है, डायरेक्ट धमकी आ रही है कि तुम्हारी कभी भी हत्या हो सकती है। मुस्लिम युवक जो कि सक्रिय हैं, संगठन सक्रिय हैं, कभी मेरी हत्या कर सकते हैं। मेरे ऊपर इनाम रखा गया है लगभग 12 करोड़ रुपए का। मुझे इस प्रकार से दुबई से फ़ोन आया था और इसकी सक्रियता मुझे लगता है शायद दाऊद निभा रहा है। कौन निभा रहा है मैं पूरा नहीं कह सकता, पर इतना कह रहा हूँ, सरवर गुआम के मुंह से ये बात निकली है। एडवोकेट प्राचा ने भी इस बात को कहा है, अकबर ओवैसी भी इस पर सम्मिलित है, आतंकवादी संगठन जो कि इसमें सम्मिलित है, ये असरद जो कि अरसद जो कि मदनी इसके अंतर्गत सम्मिलित है मुझे मरवाने के लिए। लश्कर तोबा की तरफ से फारूक नाम का जो कि आतंकवादी है, उसको ये सुपारी दी गई है। जो पहले थोड़ा बहुत उनको मैं जानता था, क्योंकि मैं मुझसे क्यों ये नाराज़ हैं, सबसे बड़ा कारण यह है कि लोग कहते हैं कि मुसलमानों को धोखा दिया है। सीए एनआरसी में मुसलमानों के साथ खड़ा था, क्योंकि मुझे किसी एजेंसी ने भेजा था कि मुसलमानों की गहराई नापिए, देखिए। हालांकि मैं उनके साथ नहीं था हृदय से, परंतु शारीरिक रूप से था। मैं उनकी गहराई से देखा कि वहाँ सब लोग आतंकवादी हैं, अय्यासी हैं और गद्दार हैं देश के प्रति। इसलिए वो कहते हैं कि मैंने गद्दारी की, मैं देश के प्रति वफादारी पूरी करता हूँ। मैंने तो उनको देखा था वहाँ जाकर के मोदी और योगी जी की या अमित शाह जी की बुराई करके। आखिरकार ये क्या करते हैं, जहाँ मोदी जी की, अमित शाह जी की बुराई होती है, वहाँ पर ये खुश होते हैं। दूसरा, इन्हें हाजी मस्तान की हत्या का शक है मेरे ऊपर, जो कि मैंने नहीं की। मेरा नाम बदनाम किया जा रहा है। हाजी मस्तान की हत्या नहीं की, हाजी मस्तान का स्वयं मृत्यु हुई थी। गुस्ताखे मोहम्मद मुझे कहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने बस इतना कहा है कि मोहम्मद ने 65 साल की उम्र में 7 साल की लड़की से, आयशा से यदि विवाह किया है तो वो बलात्कारी की श्रेणी में आता है। रावण ने सीता माँ का हरण किया, आज उसका पुतला जलाया जाता है। दुर्योधन का भी कोई अच्छी प्रकार से नाम नहीं लेता है। द्रौपदी का अपमान किया था, तो मोहम्मद पैगंबर कैसे हो सकता है, वो एक बलात्कारी होता है। तो ये कहते गुस्ताख के मोहम्मद की यही सज़ा, तनसर से जुदा, सरतन से जुदा। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो तलवार वितरण करता हूँ, लगभग 75 लाख से ऊपर तलवारें अब तक भारत में वितरित हो चुकी हैं, जो ज़्यादातर निःशुल्क हैं। उनका कोई शुल्क या कोई चार्ज नहीं होता है, क्योंकि ये पूजा के लिए है, नवदुर्गा के लिए। ये समझते हैं कि ये तलवार मुसलमानों को मारने के लिए दे रहे हैं। नहीं, हम केवल बिना चूँकि धार की तलवार है, रामलीला, रासलीला, विवाह शादी के लिए हिंदुओं का शौर्य का प्रतीक है और ये मंदिर में रखी रहती है। दूसरा, मुशर्रफ को मैंने मारने की धमकी दी थी, वास्तव में मारने की धमकी नहीं, उसे मैं मारना चाहता था। मेरा आत्मघाती दस्ता तैयार था, जबकि मुझे जो कि पकड़ लिया गया था, वो केस मेरे ऊपर आज भी चल रहा है। दुबई से जो कि दाऊद की तरफ से भी ये धमकी बार बार आती रहती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इसलिए ये मुझे मारना चाहते हैं पूरे संगठन, क्योंकि मैंने अभी बंगाल के लिए घोषणा की है और बंगाल के लिए सीधा सीधा मैंने घोषणा की है। और मैंने ये जो कि मुझे पत्र भी दे दिया है गृह मंत्रालय के लिए, और इसमें स्पष्ट है कि 30 तारीख को मैं जो कि जा रहा हूँ सीधा बंगाल के लिए 5 लाख हिंदू सैनिकों को लेकर के। अर्थात मैं किसी भी स्थिति में जाऊंगा, वहाँ के आतंकवादी संगठन, जिहादी संगठन, इन सबको जो कि मैं जो कि इनसे जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं उनसे मुक्ति होगी। वहाँ पर जो कि जिहादियों से और जो कि आतंकवादियों से और जो कट्टर मुसलमानों से, और दूसरा जो कि बांग्लादेशियों से, घुसपैठियों से, रोहिंग्याओं से हम बंगाल को मुक्त करेंगे। ये स्पष्ट है मेरा। इस कारण से इनके हृदय में जो दर्द हो रहा है, आखिरकार मैं क्यों जा रहा हूँ, 5 लाख लोग लेके जा रहा हूँ। यदि इनमें दम है तो रोक के दिखा दीजिए, मैं ज़रूर जाऊँगा। यदि राष्ट्रपति शासन लागू ना हुआ, ममता की सरकार को ना गिराया गया, तो मैं वहाँ पर ज़रूर पहुँचूँगा, इसमें कोई शंका नहीं है। पर एक बात कहना चाहता हूँ कि ये लोग मुझे जो कि व्यर्थ में बदनाम करते हैं, और ये आखिरकार वो चाहते क्या हैं, ये जो कि दे रहे हैं मेरे ऊपर जो कि धमकी दी है, ये मारने की खुली खुली धमकी दे रहे हैं। पकड़ के आगरा या रांची पहुंचाए, और अगर ऐसा नहीं तो पकड़ के आगरा या रांची पहुंचाए, और अगर ऐसा नहीं पुलिस करती है, इसको आगरा या रांची में भर्ती नहीं करती है, तो ये समझिए कि फिर किसी पागल मुस्लिम लड़की के हत्थे ये चढ़ जाएगा।
ये आखिरकार इस प्रकार का जो बयानबाजी दे रहा है, मारने की धमकी स्पष्ट दे रहा है कि मुसलमानी लड़के जो कि तैयार हैं, गैंग तैयार है और 12 करोड़ का मेरे ऊपर इनाम है। इस वीडियो को जितने भी हिंदू संगठन हैं, हिंदू हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं और 30 तारीख के लिए पीछे ना हटें। हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा, अपना हमें बलिदान देना होगा। मेरा सीधा सा है, मेरे खून की एक एक बूंद भी यदि देश के लिए काम आएगी, अपने हिंदू भाइयों काम आएगी तो मैं करूँगा। मुझे मालूम है 4-5 साल के बाद अगली पीढ़ी हमारी सही तरह से नहीं जी पाएगी, इसलिए मैं कहूँगा सब लोग शस्त्र रखें, तलवार रखें, होगा सो देखा जाएगा, हम तैयार हैं। और यदि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू ना हुआ बंगाल में तो मैं 30 तारीख के बाद मैं दिखा दूंगा आखिरकार हमारी ताकत क्या है। हम एक हैं, हिंदू कोई कमज़ोर नहीं है। अब वो पहला जैसा हिंदू नहीं रहा है कि इनके बातों और बातों में आ जा। हाँ, मैंने मुसलमानों के साथ गद्दारी की है, मैंने उनको कहा था तो मैं प्रधानमंत्री बनाऊंगा, तुम्हारा साथ दूंगा, परंतु मैं कहना चाहता हूँ मुसलमानों भारत छोड़ो, इस्लाम मुक्त भारत होना चाहिए। इस कार्य को मैं करके रहूँगा, जिसे भी बुरा लगे उसे जो उखाड़ना हो उखाड़ ले। मैं हूँ संत युवराज तलवार वाला बाबा, मेरा नंबर है 9540460684। धन्यवाद। आप लोगों से निवेदन है, आपको गंगा माँ की सौगंध है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं। फिर मैं कहूँगा मेरा किसी प्रकार से सांप्रदायिकता का विचार नहीं है, मेरी तलवारें धार मुक्त होती हैं, पूजा का उद्देश्य है। यदि लोग बुरा मानते तो मानते रहिए, जो सोचते हैं वो सोचते रहिए, पर